आफ्टर गेटिंग मैरिड बहुत सारी खवातीन का ये सवाल अपने से और दूसरों से भी होता है कि हमने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की है अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट समहाउ वो सेक्रीफाइसेस जो है वो अपना रंग नहीं लाए। और ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी खवातीन अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू अपनी घर वालों के, अपने ससुराल वालों के अंदर नहीं बना पाती। चलो ससुराल वाले तो बहुत दूर की बात, इवन हस्बैंड भी उन्हें अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं होते। और ये बड़ा कॉमन मसला है हमारी शादीशुदा खवातीन के अंदर। और बहुत सी खवातीन इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती है, अपने आप को हकीर समझने लग पड़ती है, उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने लग पड़ती है कि अगर मैं ये करूंगी तो मेरे घर वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अगर मैंने ये कर लिया तो मे भी मेरे घर वाले जो है वो मेरी वैल्यू करने लग पड़े, मुझे रिस्पेक्ट देने लग पड़े। तो जी आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत खवातीन इससे रिलेट कर सकेंगी और इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत सारी खवातीन को समझ भी आ जाएगी कि उन्होंने कैसे इन मामलात को डील करना है, कैसे हैंडल करना है और कैसे अपनी वैल्यू बना सकती है वो अपने हस्बैंड की और अपने घर वालों की, ससुराल वालों की नजर में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज होम एडिट बाय सारा। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आप सीन देख रहे हैं, सीन कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह से लेके दिन के 12 बजे तक मैं अपना आधा दिन और आधे दिन के काम कर चुकी थी। सुबह सवेरे उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से एक ये होता है कि आपके काम जो है ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह भी आपके वक्त में बरकत डाल देते हैं। अब देखिए मैंने लॉन्ड्री भी कर ली, सूप भी बना लिया, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया, नाश्ता भी कर लिया, घर को भी थोड़ा साफ सुथरा कर लिया, बर्तन भी धो लिए, सारे काम हो गए मेरे। तो अभी मैं किचन में आई थी कुछ जिंगर फिलेस बनाने, जिंगर बर्गर्स के लिए और नगेट्स वगैरह बनाने। तो बस साथ साथ मैं अपना काम करती जाऊंगी, साथ साथ आप लोगों से गपशप लगाती जाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना व्लॉग। और अपनी अटेंडेंस लगवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि जी मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहा है। और जो लोग भी मेरा व्लॉग पहली दफा देख रहे हैं, वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी लाइफ के साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवानी है, वैल्यू दिलवानी है अपने हस्बैंड से और ससुराल वालों से भी, तो सबसे पहले जो है वो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा द वे यू आर। बहुत सी हाउसवाइफ्स और मदर्स अपने आप को जब देखती है कि उनकी जो है वो वैल्यू नहीं की जा रही, तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। तो जी इम्प्रूव आपको नहीं करने की जरूरत है, आप जैसी है बहुत अच्छी है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगी तो आप कितनों के लिए अपने आप को चेंज करेंगी? आप एक बंदे के लिए अपने आप को चेंज कर सकती है और चेंज कर भी लेगी ना तो अगला कभी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो जी अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को, अपनी हैबिट्स को, अपनी आदत को, अपनी पर्सनैलिटी को किसी के अकॉर्डिंगली मोल्ड करेंगी तो आप खुश कर देगी किसी को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने अपने आप को वैल्यू कराना है तो आप अपने आप को खुद वैल्यू कीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट सो दैट अदर्स में ऑल्सो लव यू। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहे और अपने आप से प्यार कीजिए, देखिए आपकी वैल्यू खुद ब खुद कैसे बनती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी खवातीन जो है वो मैं देखती हूँ कि हस्बैंड से हर वक्त किसी न किसी चीज की शिकायत रहती है उन्हें, वो कंप्लेन बहुत ज्यादा करती है, नैगिंग बहुत ज्यादा करती है। तो अगर आप में ये आदत है कि हस्बैंड को जा बजा बैठे बैठे वैसे ही किसी बात पे ताना दे देंगी या उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बजाय उनसे किसी न किसी बात पे शिकायत रहेगी आपको, तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है और बहुत गलत तरीका है अपने हस्बैंड के साथ डील करने का। देखिए अगर आप पूरा दिन घर पे काम करती है, बच्चों के साथ दिन गुजारती है, तो आपके हस्बैंड भी जो है वो बाहर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को थके वापस आते हैं, ना वो काम करते हुए दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो हस्बैंड जो है ना उनको चाहते ना चाहते हुए पैसे तो कमाने जाना पड़ता है बाहर, और पैसे कमाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है। ऑफिस का माहौल कैसा है, इनके लोगों का माहौल कैसा है, दिन में वो किस किस टेंशन से गुजरे, ये आप बिल्कुल भी नहीं जानती। तो लिहाजा कंप्लेनिंग छोड़ के कॉम्प्लीमेंट किया कीजिए। अपने हस्बैंड को वैल्यू करना सीखिए, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनकी छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देगी, अप्रिशिएट करेगी, जहाँ बजाय अप्रिशिएट किया कीजिए, छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट किया कीजिए, तो आप देखेंगे कि उनके एटीट्यूड में भी बहुत फर्क आएगा और वो भी आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे अपनी नजरों में। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, तो आपके इन लॉज ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हस्बैंड जो है ना वो घर के सरबराह होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द हाउस। तो ये बहुत बड़ी टिप है कि अगर हस्बैंड कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई छोटा डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का या बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो आप तब तक उनको सजेशन ना दीजिए, मशवरा ना दीजिए जब तक वो उसको मांगे नहीं, ठीक है। देखिए, जो मर्द हजरात होते हैं ना, उन्होंने खवातीन से बहुत ज़्यादा दुनिया देखी हुई होती है और उनका जो एक्सपोजर होता है, जो उनका माइंडसेट होता है, वो बहुत ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू खवातीन। जो मर्द हजरात होते हैं वो डिसीजन लेते हुए बहुत से एंगल्स से चीज़ को देख के डिसीजन लेते हैं, और वो एंगल्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे एंगल्स होते हैं कि खवातीन उन एंगल्स का कभी सोच भी नहीं सकती डिसीजन लेते हुए। और ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब जब मैंने अपने हस्बैंड को कुछ सजेशन दी है, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे एंगल्स से अपने डिसीजन की एक्सप्लेनेशन दी है कि मैं कहती हूँ कि वाकई जब अगर कोई मर्द डिसीजन ले रहा है, हेड ऑफ द हाउस डिसीजन ले रहा है, तो आप नहीं सोच सकती कि वो क्यों वो डिसीजन ले रहा है। आपका दिमाग उस तरह काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस तरह दुनिया देखी हुई ही नहीं है। तो ऑलवेज सपोर्ट योर हस्बैंड इन हिज डिसीजन। जो भी आपके हस्बैंड डिसीजन ले रहे हैं उसको बंद आंखों के साथ एक्सेप्ट कर लें और एतबार करें, इस बात पे ट्रस्ट करें अपने हस्बैंड पे कि वो वाकई ठीक ही डिसीजन ले रहे होंगे और बहुत कुछ सोच के वो डिसीजन ले रहे होंगे। तो अगर आपका कभी भी मशवरा देने का दिल करे किसी को भी, हस्बैंड को नहीं और भी किसी को, तो आप ज़रूर ये सोचिए पहले कि क्या मुझसे ये मशवरा मांगा भी गया है, क्या इस मशवरे की अगले की नज़र में कोई वैल्यू भी होगी या नहीं। तो जी, मुफ्त के मशवरे ना दिया कीजिए, क्योंकि इससे आपके मशवरों की वैल्यू जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है। अच्छा, चिकन नगेट्स मैंने घर पे बना दिए थे, मेरा बेटा फरमाइश कर रहा था, तो मैं जो है ना वो अपने बेटे को बाहर की चिकन नगेट्स वगैरह, जिंगर फिलेस वगैरह नहीं ला के देती। इसलिए नहीं कि इकोनॉमिकल पड़ती है घर पे, बट इसलिए क्योंकि हेल्थ वाइज जो है ना वो काफ़ी डिफरेंस होता है बाहर के खानों में और घर के खानों में। होममेड चीज़ जो है ना वो मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो एटलीस्ट वो हेल्दी होगी और प्रिजर्वेटिव से फ्री होगी। तो बस इसलिए जो है वो मेरा ज़्यादा फोकस होता है। और हाँ, बजट पे तो ऑब्वियसली अफेक्ट पड़ता ही है होममेड चीज़ों के साथ। तो बस मेरी मामा यही कहती है कि तुम जो है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो, बट अपना तुम ख्याल नहीं रखती। मैं जो है वो बाहर का खाना बहुत पसंद करती हूँ, बट बच्चों के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको होममेड खाना ही खिलाऊँ। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंट्रोल योर टोन। अच्छा, अपनी टोन जो है ना, वो आपकी जो टोन होती है, आपका जो लहजा होता है बात करने का, वो इतना मैटर करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना फ़र्क पड़ता है आपकी टोन से। अगर आपने अपनी टोन कंट्रोल करना सीख लिया, अपना लहजा कंट्रोल करना सीख लिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके 99.9% प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप जितनी भी फ्रस्ट्रेटेड है, जितना भी आपके अंदर गुबार है, गुस्सा है किसी बात पे, अपने हस्बैंड के साथ अपनी टोन ठीक रखिए और प्यार से मसलों को हल कीजिए। लहजा अपना सॉफ्ट रखें, सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड के सामने। जिन खवातीन का लहजा जो है वो अपने हस्बैंड्स के साथ फर्म होता है, सख्त होता है, उनके हस्बैंड्स उनसे बात करना ही अवॉइड करते हैं कि ये तो हर वक्त चिड़चिड़ी रहती है, हर वक्त इसका मूड ऑफ रहता है। और कम्युनिकेशन जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऑक्सीजन का काम करता है। तो अगर आप सोचें आपके हस्बैंड आपसे इस इस रीज़न के ऊपर बात ही ना करें कि आप जो है वो चिड़चिड़ी रहती है, मूड ऑफ रहता है आपका, तो ये कितनी दुख की बात है। तो लिहाजा अपने कंट्रोल में रखें अपने लहजे को और सॉफ्ट स्पोकन रहे अपने हस्बैंड के साथ। बेशक आप जितना भी अपसेट है उनसे उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको प्यार से अपनी मैसेज कन्वे कीजिए, अपना मैसेज उनको दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है अप्रिसिएशन। देखिए, अप्रिसिएशन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ का प्यासा होता है इंसान, चाहे वो खवातीन हो या वो मर्द हो। तारीफ जो है वो किसे अच्छी नहीं लगती। जब भी आप किसी सर्कल में बैठे हैं, बेशक वो आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, आपके माँ बाप है, आपके बहन भाई हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कीजिए। बेशक वो वहाँ मौजूद है या वो मौजूद नहीं है, आपने उनको अप्रिशिएट ही करना है, उनकी बुराई नहीं करनी, उनके नेगेटिव पॉइंट्स, उनके फ्लॉज को आपने पीछे रख देना है, ठीक है। देखिए, आप और आपके हस्बैंड एक ऐसी टीम है जो पूरी ज़िंदगी के लिए साथ है, ठीक है। तो ऐसा क्या फ़ायदा होगा आपको अपने टीम मेंबर की बुराई करने का, और अगर आप अपने टीम मेंबर की खुद बुराई करेंगे तो बाकी लोग आपकी टीम के बारे में क्या सोचेंगे। और ज़रा अपने ऊपर रख के सोचिए कि अगर आपके हस्बैंड अपनी अम्मी से या अपने किसी फ्रेंड से आपकी बुराई करें तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही अगर आप अपने हस्बैंड की बुराई किसी के सामने करेंगी तो सोचिए अगर उनको कहीं से किसी भी तरह पता चल जाए कि आपकी आपके उनके बारे में क्या थॉट्स हैं और आपने अपनी फ्रेंड को या अपनी माँ को अपने हस्बैंड के बारे में क्या कुछ बताया हुआ है,
तो उनके ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट जाएगा और वो आपसे कितना दूर हट जाएंगे। ये चीज़ आप अपने जहन में रख के अपने हस्बैंड के बारे में किसी से भी कुछ भी डिस्कस किया कीजिए कि उनके ऊपर अगर उनको ये बात सुनने को मिले आपके मुंह से तो उनको कैसा फील होगा। तो लिहाजा अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया कीजिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगी कि ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आप अपने हस्बैंड की बुराई करेंगी, किसी के भी सामने करेंगी, पीठ पीछे करेंगी या उनके मुंह पे करेंगी, तो जैसा आप उनको फील कराएंगी वो भी आपको वैसा ही फील कराएंगे। तो इसलिए जो है ना वो आप अपनी नीयत साफ रखिए और अपने हस्बैंड की जो है वो अच्छाई करें, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो बिलीव मी कि आपके हस्बैंड भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर वो देखेंगे ना कि आप उनके बारे में कितना अच्छा सोच रही है और कितना अच्छा लोगों को बताती है, तो बिलीव मी कि वो भी आपके बारे में वैसा ही गुमान रखेंगे जैसा आप उनके बारे में रखती है। और जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगी ना तो वो अपने रिलेशनशिप को और अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है ना वो इंसान को पॉजिटिव एनर्जी देती है ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हिम्मत, हौसला और उम्मीद दिलाती है कि आगे कुछ बेहतर हो सकता है। ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स आते रहते हैं जिनसे इंसान को डट कर मुकाबला करना होता है, और अगर इस समय कोई आपके साथ खड़ा हुआ हो, आपको पीछे से सहारा देता हो, तो क्या ही बात है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी ए गुड वाइफ इज टू मोटिवेट योर हस्बैंड। जब जब आपके हस्बैंड डाउन फील करें, उन्हें हौसला चाहिए हो, हिम्मत चाहिए हो, तो आप वहाँ पे मौजूद हो उनको मोटिवेट करने के लिए एंड उनको बताने के लिए कि आई ट्रस्ट इन यू, आई बिलीव इन यू, और हालात बेहतर हो जाएंगे। ट्रस्ट में ये है तो सिर्फ अल्फाज, लेकिन इन अल्फाज का आपके हस्बैंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपके बोले हुए अल्फाज है, उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हस्बैंड दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। तो जो एक बीवी होती है ना, वो आप माने या न माने अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी को तोड़ या जोड़ सकती है सिर्फ अपने अल्फाजों के साथ, सिर्फ अपने एटीट्यूड के साथ। अगर अल्लाह ना करे आपके हस्बैंड को कोई फाइनेंशियली, कोई जॉब के रिलेटेड या कोई भी मसला पेश आया है, तो आप उनकी सपोर्ट बनिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको हौसला दीजिए। देखिए, ये रिलेशनशिप है ही ऐसा कि इसमें अप्स एंड डाउन्स, बीमारी और सेहतमंदी, हर चीज़ में आपने साथ रहना है। तो आप जो है ना वो अपनी हस्बैंड की पॉजिटिव एनर्जी बने, ठीक है। आपने उनको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देनी है ताकि वो अपनी बेहतर से बेहतर कर सके। आगे अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह मियाँ ने जो आपके लिए बेहतर सोचा है वही होना है, बट आप जो है वो अपने हस्बैंड की पॉजिटिव एनर्जी बने। कभी भी अपने हस्बैंड को लेट डाउन मत कीजिए अपने अल्फाज के साथ, कभी भी उनको ऐसे मत कीजिए, कहिए कि आपसे तो ये नहीं हो सकता, आप तो ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे करेंगे। बजाय इसके कि आप उनको कहें कि ये तो बहुत आसान है, ये तो आप ऐसे बाएं हाथ का खेल है आपका, ये तो पीस ऑफ केक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपने हिडन टैलेंट्स को भी ढूंढिए और अपने ऊपर भी काम कीजिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने आप पे मेहनत करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की जरूरत है। अक्सर और बेशतर खवातीन जो है वो शादी करके बस अपने बच्चों के पीछे लग जाती है, अपने हस्बैंड के पीछे, घर के कामों के पीछे लग जाती है। उनसे पूछा जाए कि आपकी कोई हॉबी या आपका कोई शौक है, तो कहती है कि बस अब तो बच्चे ही पालना हमारा शौक है और घर संभाले यही बहुत है हमारे लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई हिडन टैलेंट है, आप में कोई हुनर है या आप कुछ अच्छा काम कर सकती हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, उसको परसू कीजिए। अगर आप अच्छी राइटिंग करती है तो कंटेंट क्रिएशन कीजिए, कंटेंट राइटिंग कीजिए। कहने का मकसद, जो भी आप कुछ अच्छा करती है उसको परसू कीजिए और शादी और बच्चों में अपने आप को बहुत पीछे ना छोड़ दीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ साथ ग्रो कीजिए, क्योंकि एक वेल ग्रूम्ड और टैलेंटेड पर्सनैलिटी किसको नहीं पसंद। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को भी वैल्यू कीजिए और आप में जो हुनर है उनको ढूंढिए और पहचानिए और उनको पॉलिश कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, लव लैंग्वेज कहते हैं किसी भी एक्शन को या किसी भी ऐसे काम को जो आप अपने हस्बैंड के लिए करें तो उनको अच्छा लगे। जैसे अगर मेरे हस्बैंड को खाना पसंद है, मैं उनके लिए अच्छा खाना बनाऊँ, तो ये उनके लिए लव लैंग्वेज है। उनकी ये लव लैंग्वेज है कि मैं अच्छा खाना बनाऊँगी तो उनको पसंद आएगा। अब उनको ये पता है कि मुझे अगर वो कुछ बाहर से खिलाएंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा, तो ये मेरी लव लैंग्वेज है। तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज देखिए, उनको क्या अच्छा लगता है। उनको क्या पता आपके हस्बैंड को अच्छा लगता हो कि आप ऑफिस के बाद उनके साथ बैठ के बातें करें, क्या पता उनको अच्छा लगता हो कि आप उनके साथ बैठ के मूवी देखें, मे बी उनको अच्छा लगता हो कि आप उनके साथ बैठ के जो है वो खाना खाएं, मे बी उनको अच्छा लगता हो कि आप अच्छा सा तैयार हो के उनके सामने आए और उनको कहे कि मैं आज आपके लिए तैयार हुई हूँ। तो अपने हस्बैंड की लव लैंग्वेज को देखिए और उस लव लैंग्वेज को अपने पल्लू से बांध लें और वो
वो लव लैंग्वेज ही बोला करें उनके साथ। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है कि आप उनके लिए तैयार हो तो रोज़ उनके लिए तैयार हुआ करें। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है कि आप उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएं और पेश करें उनको, तो रोज़ उनके लिए अच्छा सा खाना बना के उनके सामने पेश किया कीजिए। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है कि आप उनके साथ मूवी देखें तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर देखा कीजिए मूवी। तो ये थे जी आज के कुछ पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बना या बिगाड़ सकते हैं, संवार सकते हैं या उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपके लाइफ में अच्छे खासे चेंजेस आएंगे पॉजिटिवली। तो आप भी ज़रूर अपने आप को एनालाइज करें कि आपके आपके अंदर तो कोई पॉइंट्स मिसिंग नहीं है इसमें से जिसकी वजह से आपकी वैल्यू आपके हस्बैंड की, आपके इन लॉज की नज़र में कम है। और ज़रूर मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। I'm tired